देखिए, पहली बात तो डिफ्रैक्शन क्या है। मैंने आपको एक कंडीशन बताया था कि इसको अगर एक लेमैन के टर्म में अगर कोई एक्सप्लेन करे, बेंडिंग ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ स्लिट, कंडीशन क्या है कि विड्थ ऑफ अ स्लिट will be equal to lambda. और अगर हमें पता है कि अगर ये ऐसे अगर ये बराबर हुआ तो जाके बनेगा हमारे पास इस टाइप का वेव। और अगर ज़्यादा हो गया तो बनेगा ऐसे ऐसे, राइट। सो दिस फ्रिंजेस will be not been spherical, हाँ या ना। Yes, sir. आगे चलें, Yes, sir. आगे देखिए। अब देखिए, आपको पता है, हटा दें इसको, Yes, sir. लिख लें। हटा दो ना, सुना नहीं मैं सर। Yes. ठीक, जैसे मान लो कि जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो कंडीशन था और जो कंडीशन इसका है, दोनों डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट। मतलब क्या डिफरेंट है, वहां पे एन लैम्डा पे YDS में ब्राइट मिलता था और वहां पे 2n+1 λ/2 में डार्क मिलता है। यहाँ पे क्या होगा डिफ्रैक्शन में, ऑफ लाइट एन लैम्डा पे डार्क मिलेगा, 2n+1 मतलब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे डार्क मिलेगा और λ/2 पे ब्राइट मिलेगा। अब सवाल ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें कितने स्लिट थे, 2 स्लिट थे। इसमें कितना स्लिट है, 1 स्लिट है। लेकिन अगर आप जब इसको जूम इन करोगे तो आपको लगेगा एक यहाँ, एक यहाँ, एक बीच में। मतलब हमारे पास ABC, मतलब कोई पार्टिकल अगर यहाँ है उसके ठीक करस्पॉन्डिंग पार्टिकल एक यहाँ है, तो इन दोनों का जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 मतलब एनी 2 पॉइंट इन अ सिंगल स्लिट जो होगा will be what we call λ/2। ये λ/2 होगा। कोई डाउट है? No, sir. हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन जो है रिवर्स है, कंडीशंस आर रिवर्स। आगे चलें। Yes, sir. चलिए, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि ये यहाँ पे हमारे पास जैसे AB, ये वाला यहाँ पे मिडिल पॉइंट D,
एक पॉइंट यहाँ पे है E, एक पॉइंट यहाँ पे है। अब जब इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस, अगर ये वाली वैल्यू अगर थीटा हो, ये कौन है मिडल, अब यहाँ देखिए तो थीटा के सामने क्या होगा पता है, साइन थीटा, राइट। तो ए साइन थीटा जो होगा इट इज कॉल्ड द पाथ डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको, पाथ डिफरेंस। तो अगर क्या होता है कि पाथ डिफरेंस जो है, यही वाली वैल्यू अगर ए साइन थीटा जो है अगर एन लैम्डा हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है ये जो दो पॉइंट इनके बीच का है ना, ये पहले से इनके बीच का पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एन लैम्डा। तो इसको हटाओ, इसको लोगो, फिर क्या करोगे, तो वी विल हैव ए साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा पता है, ब्राइट फ्रिंज। क्या बनेगा यहाँ पे, और आपको पता है लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, देख रहे हैं। अगर यहीं पे अगर इसका एक और करते, ए साइन थीटा प्लस 2n प्लस 1 अपॉन लैम्डा बाई 2, तो क्या बनेगा इन दिस केस, हाँ डार्क फ्रिंजेस विल बी, हाँ या ना। तो मतलब यहाँ पे उल्टा हो गया, तो लिख लो, ये वाला कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फास्ट करेंगे। चला गया, चलिए। अब आपको पता है किस करने वाले हैं, एक सोर्स लेंगे, पॉइंट सोर्स, और ऐसे ऐसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, एक स्लिट है, और हम देख रहे हैं लाइट पैरेलल जा रहा है, स्क्रीन है, और ऐसे, तो इसको ऐसे करेंगे। तो उस केस में हमने बताया था कि ए साइन थीटा जो है एन लैम्डा, ये डार्क के लिए था, और आपको पता है थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। ये वाला टर्म जो है हम क्या लिख देंगे, ए थीटा एन विल बी इक्वल टू एन लैम्डा, और थीटा एन क्या लिखेंगे पता है, एन लैम्डा बाई। तो इसी में निकालेंगे, एक कंडीशन हो गया। कोई डाउट है, आपको निकालना, अगर आपको फर्स्ट डार्क निकालना हो तो कैसे करेंगे पता है, ए साइन थीटा 1 इक्वल टू लैम्डा, ए साइन थीटा 2 विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा। इसको बोलेंगे सेकेंडरी डार्क फ्रिंज। क्या बोलोगे इसको, फर्स्ट डार्क। आगे चलें, फर्स्ट डार्क लैम्डा है और सेकंड डार्क 2 लैम्डा। 2 लैम्डा, हाँ, थर्ड डार्क 3 लैम्डा।
आगे चले। Yes, sir. सर्विस हुआ। देखो, जैसे हमें पता है ये इंटेंसिटी है, ये हमारे पास वैल्यू दिया हुआ, जैसे देखो, तो यहाँ पे क्या करोगे, लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए, 3 लैम्डा बाई ए, 4 लैम्डा बाई ए, माइनस लैम्डा बाई ए, माइनस 2 लैम्डा बाई ए, माइनस 3 लैम्डा बाई ए। ये है इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ एंगल थीटा दिया। कोई डाउट है? No, sir. आगे चलें। Yes, sir. आगे देखिए, अब हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं। जैसे पहला क्या क्या आप बताना, मैं पूछ रहा हूं आपको। फॉर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ E, क्या होगा देखो, ए साइन थीटा एन लैम्डा एन विल बी इक्वल टू 1 2 3 ऐसे। आपको पता है एन एच सेकेंडरी मैक्सिमा ये कब होगा, ये साइन थीटा 1 प्लस 1 लैम्डा बाई 2 वेयर एन विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे करके। और आपको पता है एक और भी कर सकते हो, एंगुलर पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ nth मिनिमम। डाउट है? No, sir. आगे चलें। Yes, sir. आगे देखो, वेरिएशन कैसे याद हो गया ना, वेरिएशन से कैसे है, वेरिएशन थोड़ा सा कब नहीं है, वेरिएशन वेरी करता है डिस्टेंस के साथ, हमने डिस्कस कर लिया। वो बताओ रिजॉल्विंग पावर ऑफ, अच्छा ये क्या होता है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बताओ, व्हाट इज लिमिट Some ऑफ minimum distance बिटवीन द 2 पॉइंट। object into तो so क्या they होता है, can be identified quickly. तो आपको मान लो कि निकालना है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप। कैसे करोगे, लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। रिजॉल्विंग पावर बताओ, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। So 1/. सबके ज्यादा यही काम आता है, इसलिए याद रखते नहीं वाला। टेलीस्कोप का याद है आपको? Yes, sir. क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप बताओ। Sir, S
upon थीटा AC. हाँ 1.22 डी लैम्डा अपॉन डी। रिजॉल्विंग पावर उल्टा हो जाएगा। Yes, sir. देखो दोनों में ही लैम्डा नीचे है ना, याद रख लेना। हो गया? Yes, sir. आगे चला। Yes. चल आगे चला। Yes, sir. लिखिए पोलराइजेशन। लिखिए पोलराइजेशन ऑफ अ वेव। क्या होता है पोलराइजेशन, कैसे काम करता है, अभी सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मली जो हमारे पास जो लाइट होता है मेरे भाई, वो रैंडम हर डायरेक्शन में वेरी करता है। इट विल वेरी इन ऑल द डायरेक्शन। तो इसको बोलते हैं अनपोलराइज लाइट। और अगर एक ही डायरेक्शन में अगर सारे मूव करें, इसको बोलते हैं पोलराइज लाइट। When a ray move or vibrate in all possible direction, it is called unpolarized light. When a ray vibrate in a single plane, it is known as polarized light. ये क्या है? अनपोलराइज लाइट। ये क्या है? पोलराइज लाइट। हो गया? जो गॉगल्स वगैरह हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, गूगल इंडिया, तो वो क्या हो गया? वो पोलराइज लाइट होता है, राइट? Yes, sir. देखिए प्लीज राइट लिख लिया आपने? Yes, sir. क्या होता है पोलराइज लाइट? सर जिसमें सारे पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट या मूव करते हैं, और फिर जिसमें नहीं करते वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है। और आगे चलें। यस सर। देखो ये नोटेशन कर लो। और ये क्या है? आगे चलें। यस सर। आगे देखो, अगर ऐसे मूव कर रहा है कोई सा भी, ये वाला ऐसे, ऐसे,
ये है वेव जा रहा है और ये है हमारे पास पोलराइज्ड लाइट। आगे चला, Yes, sir. ये खुद आप पोलराइजर देखो, क्या होता है पोलराइजर देखो। A device that plane polarizer polarizes the unpolarized light pass through it. It's called polarizer. मतलब ऐसा डिवाइस जिसमें से आप अगर पास कर दो अनपोलराइज्ड लाइट, ऐसे अनपोलराइज्ड लाइट, then it is called a polarizer. ये है अनपोलराइज्ड लाइट, ये निकल गया पोलराइज्ड लाइट, हाँ या ना। Yes, sir. अब लिखो, एक होता है लॉ, इसके पहले लिखोगे कि यहाँ पे क्या है पता है, हर डायरेक्शन में वेव जा रहा है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, और यहाँ पे ये है पोलराइजर, और यहाँ पे लाइट निकल गया, ये है एनालाइजर। रे क्या है, ऐसे रे निकल रहा है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का, ये अनपोलराइज लाइट जब निकलेगा पोलराइजर से तो ये हो जाएगा पोलराइज लाइट। अब हम डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, स्ट्रेट देख रहे हैं, किसी एंगल पे देख रहे हैं, हम इसको कैसे देख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, एनालाइजर। तो एनालाइजर कोई एंगल होता है, किस एंगल से हम देख रहे हैं। हो गया, Yes, sir. ऑब्जर्विंग लाइट। आगे चलें, Yes, sir. आगे देखिए, आगे एक अच्छी चीज है कि एक है लॉ ऑफ मैलेस। क्या होता देखो, लॉ ऑफ मैलेस क्या बोलता है कि अगर आपके पास जो इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द एंगल बिटवीन द एनालाइजर एंड द पोलराइजर। ये है पोलराइजर, ये है एनालाइजर, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो बोलोगे ना कि व्हेन अ
beam of completely plane polarized light पास करेगा पोलराइजर से। ये जो है जैसे जैसे आप अगर एंगल चेंज करोगे एनालाइजर का पोलराइजर के रिस्पेक्ट में, इंटेंसिटी जो होगा विल गेट वेरी, इंटेंसिटी वेरी कर जाएगा। सो दिस लॉ इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ मेलस। हो रहा है? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास। हाईएस्ट 0 डिग्री पे होगी। सॉरी सर हाईएस्ट इंटेंसिटी 0 डिग्री पे होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। और जैसे जैसे आप इसको वैरी करोगे वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। तो हम ये बोल दो ना यहाँ पे आई विल बी इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा पोलराइजर एनालाइजर एंगल बिटवीन एंड एनालाइजर। हो गया? Yes, sir. आगे देखो तो आई विल बी इक्वल टू ये वाली वैल्यू। आगे चलाएं। Yes, sir. आगे एक अच्छी चीज है, ये जो वैल्यू दिखा हुआ है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, फिर तोड़ोगे इसको 1/2 cos 2 थीटा प्लस 1, फिर देखोगे 1 प्लस cos 2 थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता है जो कि 1 प्लस 0 बोलोगे। तो अगर आप 45 अगर डिग्री पे अगर आप वैल्यू पुट करते हो cos 45, तो ये 45 है, 2 थीटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो cos 90 कितना होता है 0 होता है। तो अगर रैंडम अगर हम किसी लाइट को हम फेंकते हैं तो हम मानते हैं कि जो लाइट को हम फेंक रहे हैं वो कितने डिग्री पे है 45 डिग्री। कितने डिग्री पे है 45 डिग्री। जल्दी करो। Okay. तो इसीलिए कभी भी अगर आपको कोई रैंडम डायरेक्शन में बोला कि लाइट जो है आई हम लोगों ने थ्रो किया तो आफ्टर पोलराइजर कितना आ गया, तो I0/2 हो गया। कोई डाउट है? No, sir. आगे देखिए, तो जैसे मान लो अब सुनो, ये पोलराइड है, पोलराइड, और ए एनालाइजर है। इसको मूव करा रहे हैं हम एंगल पे 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे। तो आई की वैल्यू निकाल।
सर cos 180 -1 होता है ना? हाँ जी, हो गया। सर cos 180 -1 होता है ना? cos 180, हाँ ऐसा ऐसे के निकालोगे तो देखो, और सर cos 360 0 हो जाएगा। cos 360 देख लो। वन नहीं होती है, देखो यस 0 सर। 1 होगा। आगे चला। सर 45 डिग्री पे I नॉट बाई 2, 90 डिग्री पे 0 और 360 डिग्री पे I नॉट। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नाइन्टी पे देखो, 180 वीडियो हो गया। यस सर। आगे चला। यस सर। हटा दें इसको। यस सर। बोला जा रहा है कि अगर पोलराइजिंग सीट है, अगर पोलराइजिंग सीट है जो कि पैरेलल है, तो बोल रहा है कि व्हेन वी विल गेट maximum intensity of the light, मैक्सिमम कब मिलेगा हमें, I will be equal to I नोट cos स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम I नोट बाई 2 मानिए, कैंसिल, तो cos थीटा जो होगा 1/√2 प्लस माइनस, दो वैल्यू होगी cos थीटा की, -1/√2, है ना। तो ये जो वैल्यू या तो 45 डिग्री या 90 + 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 135। आगे चलें। अब सिंपल से एक सवाल करते हैं, बहुत ऐसे लोग ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ट्राई करना, थोड़ा सा बोर मत होना। जैसे बोला जा रहा है कि 3 पोलराइजर है, P1, P2, P3, S, O1, O2, O3। यहाँ पे हमने फेंका I, तो 1 पे कितना होगा, अगर इनके बीच का एंगल इसके का 60 है और इसके का 90 है, तो आपको O3 की वैल्यू बतानी है, बताइए।
सर cos 120 कितना होगा? देख लो cos 90 प्लस थीटा। 1/2 हाफ होता है। हाफ होता है क्या? sin 30 हो जाएगा ना cos 120 के इक्वल। इनके बीच का देखो, यहाँ तो आज बहुत सिंपल कहानी है। यहाँ आई है, आई नॉट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? आई नॉट बाई 2, राइट। इनके बीच का एंगल cos 60 है। आई नॉट बाई 2 कितना है बताओ? तो 1/2। इसका बताओ। इनके बीच का एंगल जो है 30 डिग्री हो जाएगा। तो आई नॉट बाई 8 cos स्क्वायर 30 डिग्री। आई नॉट बाई 8 √3/2 का होल स्क्वायर, 3 आई नॉट बाई 32। सॉल्व करो। तो आगे देखिए, कैसे देखिए? 74। जैसे क्या होता है, एक हमारे पास है P1, दूसरा हमारे पास है P2 और तीसरा हमारे पास है P3। और हमें पता है यहाँ पे इंटेंसिटी I1, यहाँ पे इंटेंसिटी I3 और यहाँ पे इंटेंसिटी I2। बोला जा रहा है कि P1 और P2 जो है एक क्रॉस पोजीशन में लगाए गए हैं। P1 एंड P2, दिस इज P2 बाय द वे, दिस इज P3। तो P1 और P2 का बीच का एंगल जो होगा वो 90 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस है। क्रॉस का तो 90 हो गया। और P1 और P2 जो है पासेस थ्रू द P, ये P1 के पैरेलल है। P1 P3 पैरेलल है आपस में। तो अगर इनके बीच का एंगल अगर मान लो, अगर ये तो 90 है ही, तो ये कितना हो जाएगा एंगल बताओ? 90 माइनस थीटा। अगर इसको बीच में रोटेट करवा रहे हो और किसी भी एंगल में अगर इसको आप रोटेट करा रहे हो थीटा से, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। हाँ या ना? नहीं आया? नहीं आया? यस सर। ऐसे ऐसे 3 पोलराइजर दे रखे हैं, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, ये पैरेलल है, इसको थीटा से रोटेट कराया गया। बाय थीटा इट विल बी रोटेट। इनके बीच का एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। सो व्हाट विल बी फाइनल वैल्यू ऑफ I2? निकालिए।
क्या I0/2? I0/, देखिए अगर इनके बीच का एंगल अगर 90 माइनस थीटा होगा, मान लो कि आप I2 की बात करो तो I2 कितना हो जाएगा बताओ? I2 विल बी इक्वल टू I3 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अगर आप इसकी बात करोगे I3 की, जो हो जाएगा I1 cos स्क्वायर थीटा। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करो, अब देखो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या करोगे बताओ? 1/4 मतलब I0 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या करोगे? I0/4 साइन 2 थीटा का स्क्वायर, मतलब I0/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो इसमें I0/4 लिखा है। ऊपर नीचे हमने 4 से डिवाइड कर दिया क्योंकि एक फॉर्मूला होता है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। ऐसा। क्या हो गया? आगे चलें। यस। देखिए आगे सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, ये करा लिया हम लोगों ने। अगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ है 2 पोलराइड P1 and P2 are placed with their axis passing perpendicular to each other। मान लो एक P1 है एक P2 है, दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पे एक प्रूफ करो I0, ये कितना जाएगा? I0/2। और बोल रहा है कि इनके बीच में एक एंगल थर्ड रख दिया हमने पोलराइडर, जो एंगल सबटेंड कर रहा है P3 है, जो दे रखा है 90 माइनस थीटा। सॉल्व करो। कह रहे क्या बोल रहा था? P1 P2 सॉल्व करें। यस। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? थीटा। तो बताओ कितना हो जाएगा? कितने दे रखे हैं पता है पोलराइडल? 3। ये अगर I है, ये I0/2 है, और ये हमारे पास P1 है, P2 है, P3 है। 2 पोलराइडर है, दोनों ही आपको पता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है, P1 पे लिख लेते हैं, फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर टू ईच अदर पॉइंट 2 में दे रखा है कि अनपोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू द I0। यहाँ पे अगर ये होगा तो ये तो सर सेकंड काम कर दिया हमने, सेकंड स्टेप। फिर क्या बोल रहा है कि अ थर्ड पोलराइज इज केप्ट इन बिटवीन P1 एंड P3। यहाँ पे एक थर्ड रखा गया, तो ये डायग्राम हम गलत बनाए। देखिए अब ये है, अब क्या बोला गया? थर्ड को जो है
P1 P2 के बीच में जो एंगल है, तो बोला गया है कि इफ P1 P2 सच दैट पासिंग थ्रू द 60 डिग्री, इनके बीच का एंगल बोला उसने ये 60 डिग्री है, और ये दोनों क्रॉस है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, हाँ या ना? Yes, sir. 3 पोलराइडर, ये दोनों 90 डिग्री, किसी भी एंगल पे अगर बना रहा है 60 डिग्री, ये बनाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे अगर इंटेंसिटी अगर आई नॉट है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आई नॉट बाई 2, और यहाँ पे ए आई नॉट हो जाएगा। अब इनके बीच का एंगल कितना है, यहाँ निकलेगा तो P3 के लिए कितना निकलेगा, P3 के लिए, तो P3 के लिए आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और P2 के लिए कितना निकलेगा, तो P3 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सॉल्व कीजिए जल्दी से। So 9 by 8 I know. 9 by 8 I know. नहीं 3/32 आई नॉट। देखो मैं करता हूँ, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो। आई नॉट बाई 2, किसी भी टाइम एंगल इसका 60 डिग्री, तो आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, P3 कितना हो जाएगा, P2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, वैल्यू पुट करो। आगे बैंक को सॉल्व करो। So cos 33 by root 2 होगा। So 3 by 32 I know. Yes, sir. आगे चला। Yes, sir. चलिए, एक बड़ा सा क्वेश्चन है, ये तो हो गया। तो ये हुआ इसके बारे में। एक लिखो सर, ब्रूस्टर एंगल क्या होता है, लिखिए ब्रूस्टर एंगल। देखो क्या होता है ब्रूस्टर एंगल, डिस्कस करो। बोलते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंट at which a beam of unpolarized light falling on a transparent surface
is reflected as a beam of completely plane polarized light it's called polarizing or Brewster angle. हो गया भाई? यस सर। क्या बोलेंगे बताओ? जिस इसको बोलते हैं एंगल पर वो अनपोलराइज लाइट को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा थ्रू अ ट्रांसपेरेंट सरफेस ताकि वो पोलराइज हो जाए। हाँ, जैसे इसको हटा दूं, हटा दूं। यस सर, लिखिए। देखिए, यस ये है ग्लास स्लैब, ये वैल्यू इंसिडेंट लाइट, ये लाइट ऐसे जा रहा है, ये एंगल आईपी ऐसे, ये वाला ये रिफ्लेक्टेड लाइट, इसको बोलते हैं पोलराइज। और ये वैल्यू दिख रहा है हमें आरपी रिफ्लेक्टेड लाइट, ये एंगल कितना है पता? एयर ग्लास, ये आईपी है तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 90। तो तीनों का समझो होगा आईपी 90 प्लस आरपी 180 डिग्री। आरपी प्लस आईपी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। So RP will be equal to 90 minus IP। स्नेल्स लॉ लगाइए यहाँ पे, न्यू ग्लास एयर साइन, क्या करोगे यहाँ पे? IP अपॉन साइन 90 माइनस IP sin IP cos IP is equal to 10 IP. So mu will be equal to 10 IP। हो गया? यस सर। लिखिए, सर आगे चला। यस चलिए, तो ब्रूस्टर एंगल हो गया, mu will be equal to 10 IP, IP plus RP 90 degree, mu 3 2 mu 2 1 upon mu 2
1 और IP और RP आर इन डिग्री और आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं है। हो गया? Yes, sir. क्या हुआ, क्या होता है बताओ ब्रूस्टर एंगल? तो जिस एंगल पे अनपोलराइज्ड लाइट को पास करें थ्रू और रिफ्रैक्टिव सरफेस ताकि वो पोलराइज हो। आगे देखो, हटा दें उसको। Yes, sir. देखिए ऐसे एस, ये ऐसे, ये ऐसे, दो एंगल लो, आर एम आपको पता है फॉर दी डार्क फ्रिंजेज P will be equal to P2R minus P1R 2n minus 1 lambda by 2. बोला कि what should be the path difference in the term for the lambda to get a dark fringe? What will be the path difference to get dark fringe? This will be the condition. हो गया? Yes, sir. आगे चलाएं? Yes, sir. अगला देखिए, हाँ ये अच्छा चीज है। Why is the resolving power of a microscope having oil immersion objective high? क्यों बताओ? कि रिफ्रैक्ट इसका रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है माइक्रोस्कोप का 2 म्यू साइन थीटा बाई लैम्डा। इसका मतलब अगर ऑयल दिया हुआ है तो म्यू ज्यादा होगा, सो आगे चला। Yes, sir. हटा दें इसको। Yes, sir. अगला लिखिए, हाउ डज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, फॉर्मूला याद है कि भूल गए? चेंज when the aperture of the objective is increased। बताइए, रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है D/1.22 लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर अपर्चर इसका D अगर ज्यादा हो जाएगा रिजॉल्विंग पावर भी ज्यादा हो जाएगा। तो बोलेगा कि टू इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर
of the telescope D should be large. है ना? Yes, sir. What is the formula for the magnification? The magnification का MO into N. नहीं, beta by alpha. What is beta? The angle subtended by image. कहाँ पे? That focus. At least distance of distinct vision, right? हो गया? Yes, sir. बीटा क्या बताओ? अल्फा क्या है? So angle subtended by object at least extent of distinct vision. Object at the least distance of distinct vision, right? Yes, sir. बीटा हो गया और अल्फा हो गया. आगे चलें? Yes, sir. चलें, हटा दूं इसको. Yes, sir. देखिए, अगला करने वाले थे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रूस्टर एंगल का फॉर्मूला बताइए. ब्रूस्टर एंगल का फॉर्मूला बताइए. So nu is equals to tan IP. आगे आगे चलें. Yes, sir. चलो, अच्छा एक बात बताओ. If the polarizing angle for the air glass interface is 56.3 degree, what is the angle of refraction in a glass? आरपी किसके बराबर? 90 माइनस आईपी कर दो, 90 माइनस 56.3 कर दो, 33.7 डिग्री. आया ना? Yes, sir. लिख लो. So आपने बताना है डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. आता है बहन? साथ में करेंगे. यहाँ लिखेंगे डिफ्रैक्शन. देखिए, तो क्या देखो यहाँ पे इंटरफेरेंस में क्या होता है? ऑल दी ब्राइट फ्रिंजेस are of same intensity. the diffraction में the central bright fringe हाँ, maximum intensity के होते हैं. intensity of bright fringes decreases with increasing order. सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो होगा is twice as wide as many
सेकेंडरी मैंने घटता है, इसका मतलब यही है, वाक्य को पता है, राइट? Yes. अच्छा बात बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस एम्पलीट्यूड? a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos थीटा, हमें पता है a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। I1 will be equal to I1 plus I2 2 root I1 I2 cos थीटा। कोई डाउट है? No, sir. हमें पता है I max कितना होगा, I min कितना होगा, A1 A2 Square upon A1 minus A2 plus 2. हो गया? Yes, sir. आगे चलें? Yes, sir. चलिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हटा दो इसको। Yes, sir. Yes, sir. What is the formula for the magnification? F naught upon Fe 1 plus Fe by D। ये है टेलीस्कोप का, लिख लो प्लीज, टेलीस्कोप। हाँ, F नॉट पता है आपको, फोकल Yes, sir. लेंथ ऑफ Focal length. टेलीस्कोप। Fe पता है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है, ये ऊपर हमने गलत कर दिया। अब देखो, आगे चलें? Yes, sir. देखिए, रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंपाउंड माइनस को बताओ, 2 म्यू साइन थीटा बाई लैम्डा, उसका बताओ d बाई 1.22 लैम्डा। रिजॉल्विंग पावर याद रखिए। आगे चलें? Yes, sir. ब्रूस्टर एंगल बताओ। Nu is equal to tan IP. ठीक है, स्नेल्स लॉ बताइए। Sir, sin IR upon. साइन आई अपॉन साइन आर, Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। Nu to sin R is equal to nu sin. आगे चलें? Yes, sir. ये क्वेश्चन करते बहुत अच्छा क्वेश्चन करने जा रहा है। बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम इंटेंसिटी in case of interference of an identical wave each having intensity I naught। क्या करोगे देखो यहाँ पे, I will be equal to I1 I2 2 root I1 I2 cos phi। बोला जा रहा है कि फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी phi will be equal to 0, तो cos phi will be equal to 1। I max निकालिए, वन रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट है? No, sir. लेकिन यह इसका अधूरा पार्ट, अभी एक पार्ट और बाकी है। अगर हमारे पास n आइडेंटिकल हो जाए
वेव हो जाए तो आई मैक्स की वैल्यू होगी रूट आई नॉट एन टर्म्स, ये वाली वैल्यू ये हो जाएगा एन रूट आई नॉट, ये हो जाएगा एन स्क्वायर आई नॉट। कोई डाउट है? No. व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। So जिसकी वेवलेंथ सेम होती है और हाँ, when a same frequency, when a wave having single frequency, it is called coherent source of light, right? yes, sir. Single frequency, it is called coherent source of light. आगे चलें? Yes, sir. आगे चलिए। What is incoherent? तो जिसका सोर्स डिफरेंट और फ्रीक्वेंसी Different frequency. आगे चलें? yes, sir. आगे चलिए। चलिए एक बात बताइए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में YDAC में पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज कैसे देते हैं? तो ब्राइट फ्रिंज n lambda by d. Accent will be equal to n lambda d by d. n पता है, लैम्डा पता है, d पता है, ये पता है। पोजीशन of the bright fringe, right? Yes, sir. डार्क का बताइए। So 2n plus 1 lambda d by n lambda d by d. पोजीशन ऑफ द nth डार्क फ्रिंज। आगे चलें? Yes, sir. आगे आ जाइए। एक होता है एनुलर क्या बोलेंगे उसको? एनुलर क्या बोलेंगे? एनुलर फ्रिंज विड्थ बोलो ना। क्या फॉर्मूला होता पता? थीटा विल बी इक्वल टू बीटा अपॉन डी। फ्रिंज विड्थ है separation between screen and slit। हो गया? Yes, sir. आगे लिखिए। और हाँ, अगर जैसे मान लो कि लैम्डा अगर एयर में है
और आपने पानी में डाल दिया इस लाइट को, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा मेरी बहन। कितना हो जाएगा, लिख लो। लिखिए। आगे चलिए, एक सेकंड देखा तो कुछ और है कराने लायक। अच्छा हाँ, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? C by V. C is speed of light, और V is the speed of light in the medium, right? एक और स्नेल्स लॉ पता है? चलिए, ये तो इसका हो गया। एक सेकंड वेट करना। ये फॉर्मूला किसी का है? ये एस्ट्रोनॉमिकल स्कोप का है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, है ना? When the rays of light are coming from the infinity, right? Yes. और आप तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बताओ, ऑब्जेक्टिव इनटू आईपीस, L अपॉन F नॉट D by FE। कोई डाउट है? No. सिंपल माइक्रोस्कोप को बताओ। तो किसका मामला? सिंपल माइक्रोस्कोप का ठीक है। 1 प्लस D by FE या D by X, याद है? Yes sir. So D by F at infinity. हाँ, और L will be equal to F नॉट अपॉन FC। सही बात है, D by F by infinity के लिए। क्या बात है, आगे चलें? Yes sir. एक अच्छा एज तो करो। बोला रहे कि लड़का है, बॉय uses aspectless of focal length minus 50 centimeter, what will be the power? और कौन सा डिजीज हो सकता है इसको? पावर का फॉर्मूला होता है 1/f माइनस 1/50 सेंटीमीटर मेरी बहन, माइनस 100/50 माइनस 2D। और आपको पता है कि ही विल बी सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। आगे चलें? Yes sir. आगे देखिए, an astronomical telescope uses lenses of power 10D and 1D। आपको बताना है मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब सवाल ये आता होगा दिमाग में कि आखिर ये नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होता है? तो उसका आंसर बहुत सिंपल है, इन्फिनिटी वाला केस भाई। आम तौर पे इन्फिनिटी से तो आता है। करते हैं काम, देखिए। तो एफ एम बराबर एफ नॉट एम ई, उल्टा करो, पी एफ 10/1 10। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट। हाँ जी, Yes. आगे चलें? Yes. चलिए, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला बताइए। Sin IC upon U. ये होता है 1 म्यू इक्वल टू 1 साइन IC।
आईसी क्या होता है? क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस. What is the condition for the TIR? Sir, angle should be greater than critical angle. Total internal reflection. Put out है? No, sir. What is mu? देखो real depth Upon apparent depth. normal shift real shift minus apparent shift रियल को बाहर कर दो t 1/1/u नॉर्मल. आगे चला. Yes, sir. सुनो, अगर हमारे पास खूब सारे मटेरियल दे दिए हों, थिकनेस T1, थिकनेस T2, ये है μ1, ये है μ2, अगर इसका कोई बोले तो क्या करोगे पता है? नॉर्मल शिफ्ट तो T1/μ, अपैरेंट शिफ्ट T1 माइनस T1 माइनस u, क्या बोलते थे, अपैरेंट शिफ्ट T2/μ, नॉर्मल शिफ्ट T2/μ. अच्छा, टोटल कितना होगा? ऐड करो. कुछ आया समझ में आपने? Yes, नहीं sir. आया? ऐसे ही करते हैं. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. तो मैथमेटिक्स है. दे दो क्या पे? ये है, क्या बोलेंगे? नॉर्मल. हो गया? Yes. आगे चलो. जैसे कि क्वेश्चन लिखो, ये थिन कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस. Yes. फोकल लेंथ कितना है? Positive. इन द एयर. कंप्लीटली इमर्ज कर दिया गया. इमर्ज ना, लड्डू खिलाओ, लड्डू लड्डू. कंप्लीटली इमर्ज इन अ लिक्विड. तो बताओ क्या करोगे इस केस में? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला बताइए. वन अपॉन R1 वैल्यू पुट कर दो. तो क्या? μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन F, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन μ माइनस 1. राइट? ये राइट. So, आगे चलें. yes, sir. आगे देखिए, एक बात बताना आपको, डिस्टिंग्विश between a convex lens and concave lens. So, convex converging होता है, concave diverging होता है, convex में focal length positive होती है, concave में focal length negative होती है. कॉन्वेक्स में रियल फोकस होता है, इसमें वर्चुअल होता है. बाकी तो आपने बता ही दिया. एक लिखो, एक है कन्वर्जिंग, एक है डाइवर्जिंग.
इक्वल फोकल लेंथ है, इसको ऐसे रख दिया गया, अरे कैसे बनाते हैं, ये डाइवर्जिंग, ये कन्वर्जिंग, नेट फोकल लेंथ बताइए। जीरो हो जाएगी। हाँ देखो आप, P will be equal to 1 upon P1 plus P2, 1 upon F, 0, F will be equal to 1 upon P, 1 upon 0, infinity। इस कॉपी करते रहिए मैम। हो गया। चलिए अगला करेंगे, लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बताइए। सर ऑफ मिरर H2 by H1, V by U, एंगुलर मैग्नीफिकेशन बताओ। बीटा बाय टी, बीटा by अल्फा, which will be equal to D by U। ये पराठा भी खाया, जिम भी जाएगा, बहुत बढ़िया। और खिलाओ, इसको और बनाओ, नहीं इसको और खिलाओ। आगे चलें। अच्छा इसका बताओ, A प्लस डेल R1 प्लस R2, ये होता है प्रिज्म का फॉर्मूला बहन। इफ बोथ R1 R2 then A plus del M 2R, R will be equal to A plus del by 2, और A होता है म्यू बराबर साइन A plus del M by 2 upon साइन A by 2। So right, draw the graph also। तो हो गया।